भाइयों, देश में नया कानून भाजपा ने थोपा है। अब आपको किसी की मदद करनी है तो पहले कागज दिखाने होंगे, परमिट बनाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये हैं देश के अच्छे दिन। अब गरीबों की मदद करने के लिए भी इस देश में लाइसेंस लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, परमिट लगेगा और इसके बाद भी कई हफ्ते परमिशन नहीं मिलेगी। 4,500 से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हैं और लगभग 125 लोगों की मौत। ये हैं उत्तर प्रदेश के हाल। इनके बीच लाखों प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, इनका दर्द तब बढ़ गया जब भाजपा का एक मुख्यमंत्री अपनी बेदिमागी हरकतें छुपाने के लिए किसी समझदार की बात को भी नहीं मानता, क्योंकि उसे डर है कि वो बेवकूफ साबित हो जाएगा। अरे, आप बेवकूफ तो बहुत पहले घोषित हो चुके हो, अब किसका डर है? ये हैं देश के ढोंगी बाबा आदित्यनाथ, जो खुद को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन एक अहंकारी और मोटी बुद्धि के इंसान के अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है। जब लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, रास्ते चलते पेड़ के नीचे महिलाओं की डिलीवरी हो रही है, पैरों के छालों से खून बह रहा है और बेबस बच्चे भूखे प्यासे तड़पते हुए भागते फिर रहे हैं, और इस महामारी में, इस विपत्ति में भी इस ढोंगी बाबा को कागज देखना है। भाइयों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बस किराए पर ली और गरीबों को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इस बेरहम आदित्यनाथ ने कहा कि पहले बसों के कागज दिखाओ, फिर अनुमति मिलेगी। फिर आधी रात में इनके अधिकारी बसों को लखनऊ लाने की बेकार मांग करते हैं। सवाल पूछा तो फिर ड्राइवर और बसों के कागज मांगने लगे। मतलब एक आदमी स्ट्रेचर पर पड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और डॉक्टर कहे कि पहले फॉर्म भरो फिर इलाज करूंगा, तो उस डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल वही सलूक इस ढोंगी बाबा के साथ करना चाहिए। ये खुद को समझता क्या है? सारे दिन एसी में बैठकर मौज कर रहा है और 40 डिग्री में पैदल चल रहे गरीबों के लिए कागज मांग रहा है। इसे दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चे किस कदर तड़प रहे हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले गरीब मजदूरों के पैर टूट रहे हैं। किसी के कंधों पर बच्चे हैं, किसी की पीठ पर बूढ़ी माँ है, कोई श्रवण कुमार बना दोनों कंधों पर माँ बाप ले जा रहा है, कोई बच्चों को गोद में उठाकर बेहाल भाग रहा है। इनकी तकलीफ क्यों नहीं दिखती इस भाजपा के किसी नेता को? जब किसी गरीब की बात आती है तो इन्हें कानून याद आने लगता है और गुंडों को रसमलाई खिलाते हैं, दिन दहाड़े बलात्कार और मर्डर करवाते हैं। जब किसी गुंडे के कागज देखे तुमने? ना ही प्रधानमंत्री को रहम आ रहा है और ना ही इस मुख्यमंत्री को। इस समय भी राजनीति करना चाहता है आदमी। क्या ये भूल गया है कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो क्या होता है? जब गरीब की हाय लगती है तो क्या होता है? जब किसी माँ के सामने उसके बच्चे मर जाएं तो उसकी आह से क्या कोहराम मचता है? ये भूलना तुम्हारे सबसे बड़ी गलती साबित होगी योगी आदित्यनाथ। ये याद रखना, ढोंगी बाबा, तुमने नीचता की हद पार कर दी है। तुम्हें इस समय लोगों की तकलीफ नहीं, बसों के कागज दिख रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जितने वाहन चल रहे हैं सबके कागज चेक किए हैं? क्या जितनी ट्रेन उत्तर प्रदेश आई है उनके भी कागज चेक कर रहे हो तुम? बेमौत मर रहे गरीब इंसानों की जान से ज्यादा प्यारे कागज हो गए तुम्हारे लिए। और कब से तुम्हें कागज की भाषा समझ में आने लगी? तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा अपराध बेटियों पर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और अपराध हो क्यों नहीं, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे अपराधी तुम्हारी सरकार में पल रहे हैं। दिन दहाड़े लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और फिर उस लड़की के गवाहों की मौत पुलिस स्टेशन में हो जाती है। भाजपा का विधायक गैंगरेप करता है। भरी दोपहरी में लड़की की कार पर ट्रक चढ़वाजी दिया जाता है। अपने साथ हुई जाति की गवाही देने जा रही लड़की को सुबह 5 बजे जिंदा जला दिया जाता है। इन कसाईयों और गुंडों की सरकार चला रहे हो तुम और कानून की बात कर रहे हो गरीबों के लिए।
कागज की बात कर रहे हो गरीबों के लिए। नए नागरिकता कानून के विरोध में बैठी निहत्ती जनता पर लाठियां चलवाई तुमने, आंसू गैस छोड़ी तुमने, पानी की बौछारें मारी तुमने। उत्तर प्रदेश की जनता ना वो समय भूलेगी, ना ही आज की ये कागज मांगने वाली बेरहमी भूलेगी। तुमसे खुद तो गरीबों की मदद हो नहीं रही, और अगर कोई करना चाहता है तो तुम उससे कागज मांगोगे। जब तक ये कागज बनेंगे तब तक ना जाने कितने बेकसूर लोग या तो कार की टक्कर से या ट्रक के पलटने से मरते रहेंगे। लेकिन भाजपा की यह नीति है कि पहले राजनीति की रोटियां सिकनी चाहिए, फिर इसके लिए भले ही कितने मासूमों की बलि चढ़ जाए, ये सरकार लाशों की राजनीति करने से भी नहीं चूकेगी। भाइयों, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ को। ढोंगी आदित्यनाथ, अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा ली गई जो 1000 बस तैयार खड़ी हैं, उनको तुरंत मजदूरों की सेवा के लिए अनुमति दे दो, नहीं तो गरीबों के आंसुओं की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें आदित्यनाथ, बहुत महंगी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले 20 अप्रैल को ही तुमने अपने पिता को खोया है। तुम भी किसी अपने के मरने के दुख से गुजर रहे हो। थोड़ा रहम करो इन गरीबों पर। राजनीति के लिए फिर समय आएगा तब कर लेना। अभी इन गरीब भाई बहनों को, बूढ़े माता पिता और बच्चों को इन बसों में बैठकर इनके गांवों तक जाने दो। कागज की औकात इंसान की जान से बड़ी मत करो। अभी समय ठीक नहीं है। जब ठीक होगा तो तुम्हें कागज की भाषा भी समझाएंगे, और ये कागज मांग कर तुमने अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। वक्त है समझ जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेगी ये जनता, बहुत बुरा हाल करेगी।